आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जेपीएससी का सिलेबस क्या है, वो भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। जेपीएससी 7 से 10th का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था 31st ऑफ मई एंड देयर वाज सम ऑफ द ड्यू टू सम इशूज आई वाज नॉट सेलेक्टेड दो आई केम अप टू द इंटरव्यू दैट वाज अ वेरी गुड क्या कर सकते, एक अच्छा कदम, मतलब अच्छा था कि हम एटलीस्ट इंटरव्यू तक पहुँचे। और मेरा रिज़ल्ट सेकेंड लिस्ट में हुआ था रिवाइज रिज़ल्ट में, जिसमें मेंस दिए थे 20 दिन के अंदर। मेंस हो गया। इंटरव्यू में मे बी ड्यू टू सम इशूज़ या फिर कोई कमी होगा मुझ में, जिसके कारण आई वॉज नॉट सेलेक्टेड। बट कोई नहीं, हार नहीं मानना है, आगे बढ़ते रहना है। आज नहीं तो कल सिलेक्शन होगा ही, ठीक है। और आप लोग भी सिलेक्शन लीजिए। तो ऐसे हम लोग अब ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए जेपीएससी का सिलेबस है और इसमें जेपीएससी में 2 पेपर आते हैं, ठीक है। जेपीएससी में 2 पेपर आते हैं, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। पेपर 1 जो होता है इसमें जीएस होता है, ठीक है, मतलब आपको जनरल स्टडी से रिलेटेड सारा चीज़ है इसमें। और पेपर 2 जो है वो ओनली झारखंड स्पेसिफिक है, ठीक है। तो मेजर फोकस झारखंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको इग्नोर कर दीजिए पेपर 1 को, क्योंकि दोनों का मार्क्स जोड़ा जाता है। आप एक पेपर को अच्छा करके ये मार्क्स मतलब ये प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते। आपको दोनों पेपर पे अपना कमान होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चलिए एक एक करके इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो जनरल स्टडीज़ 1 जो है, इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो है, इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं। दे टोटल 15 क्वेश्चन, ओके। आप देख सकते हैं टोटल 15 क्वेश्चन है। एंशिएंट इंडिया से 5 है, मिडिवल इंडिया से 5 है और मॉडर्न इंडिया से 5 है। हम रिकमेंड करेंगे कि प्लीज़ एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी को मत छोड़िए, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, ठीक है। एंड आई हैव फेस्ड दैट कि क्वेश्चन बहुत आते हैं। एनसीईआरटी इज़ द की, आपको अगर सिविल सर्विसेज में आगे आना है तो। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया था इसमें नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें कि आपको इसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चंस। इसमें जनरल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी। इसके लिए आई विल रिकमेंड कि आप क्लास 11-12 का जो ज्योग्राफी का बुक आता है आप उसे अच्छे से पढ़िए, ठीक है। फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें आपके टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि आर्टिकल ये कितना है। जैसे इस बार आर्टिकल आया था एंग्लो इंडियन से रिलेटेड, तो एक इसमें आर्टिकल में आता है, तो वो हो गया एक क्वेश्चन। और भी वैसे वैसे फिर एक वो आया था कि आर्टिकल 21 या 22 से रिलेटेड कुछ था, वो आया था, तो वैसा क्वेश्चन। फिर दूसरा है पबेड और गुड गवर्नेंस, इससे 4 क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार देखा गया कि पबेड में उतना थिंकर्स के बारे में पूछा नहीं, गुड गवर्नेंस के बारे में पूछा, तो वो इजी क्वेश्चंस था। फिर डिसेंट्रलाइजेशन में आ जाता है पंचायत और म्यूनसिपैलिटी, तो आप इसको भी अच्छे से कर लीजिए। ये मात्र 2 चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, मे बी चैप्टर 38 और चैप्टर 39, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें भी टोटल 10 क्वेश्चन है, दे टोटल 10 क्वेश्चन। इसमें हम लोग को बेसिक क्या करना होता है, बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, इकोनॉमी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, वो सब चीज़। फिर दूसरा हो जाता है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू। तो फिर जो क्लास 11 का एनसीईआरटी है, ठीक है, क्लास 11 का जो एनसीईआरटी है उसमें ये अच्छे से दिया हुआ है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इशू है। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन, ये भी जो क्लास 11 का एनसीईआरटी है वो इंडियन इकोनॉमी वाला, उसमें ये दोनों आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, देन इट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें आपको लूसेंट अच्छे से करना होगा, ठीक है, प्लीज़ डू द लूसेंट पार्ट। आपको लूसेंट बुक अच्छे से पढ़ना है साइंस एंड टेक के लिए। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ये मोर और लेस इज़ डिराइव फ्रॉम द करंट अफेयर्स। इसमें आप वो सब कर सकते हैं, जैसे बीटी कॉटन हो गया, एग्रीकल्चर कैसे रिलेटेड है टेक्नोलॉजी से, वो सारा चीज़, ड्रोन का भी क्या क्या चल रहा है, वो सब कुछ। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर रिलेटेड है, ठीक है। इससे जैसे इस बार आ गया था क्यूबिट्स के बारे में। फिर डेटा एनालॉग, डिजिटल डेटा, मतलब डिजिटल और एनालॉग वाला क्वेश्चन था, वो सारा, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से था। फिर झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन तो इस बार इजी आया था, बट हाँ आपको पढ़ना पड़ेगा,
इसमें ट्राइब्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, कैसे हिस्ट्री था यहाँ का वो पढ़ना पड़ेगा। तो जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर और हेरिटेज, इसमें 10 क्वेश्चन। फिर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन थे, ठीक है। ये इस बार आए नहीं थे 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से, बट हाँ कभी भी आ भी सकता है, ठीक है। फिर बाकी का जो 15 क्वेश्चन है ये आपका मिसलेनियस नेचर का था, जैसे कि ह्यूमन राइट्स से क्वेश्चन था, यू हैड द क्वेश्चन फ्रॉम ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन था, एक था ना क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा फीचर नहीं है अर्बनाइजेशन का, तो इनफॉर्मल टाइज था उसका शायद आंसर, तो वैसा क्वेश्चन। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स था, फिर यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज़। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो आपका इसमें थे। अब जो पेपर 2 होता है, जो 1 घंटे का गैप मिलता है, 1 या 2 घंटे का, उसके बाद पेपर 2 होता है 2 बजे से, मे बी, हाँ शायद 2 बजे से। तो उसमें फिर झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो इसमें क्या था कि इसका जो रेफरेंस बुक हम बताएंगे वो एक आप प्लिथौरा का बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। प्लिथौरा को अच्छे से कीजिए, और जो इसमें नहीं मिल रहा है वो मनीष रंजन से पढ़िए, ठीक है, फॉर इंग्लिश मीडियम। और हिंदी मीडियम के लिए आप उड़ान का बुक पढ़ सकते हैं, और मतलब एक पूरा समराइज वे में दिया हुआ है। और नहीं तो आप ये दोनों को ही हिंदी मीडियम में फॉलो कर सकते हैं। प्लिथौरा भी हिंदी मीडियम में आता है, परियोजन पब्लिकेशन का, और मनीष रंजन भी हिंदी मीडियम में आता है, ठीक है। तो इसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो झारखंड का इतिहास से आपको मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पहरा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था और जाति पंचायत शासन व्यवस्था। इसके लिए हम बोलेंगे कि आप मनीष रंजन का नोट्स बना लीजिए, ठीक है। और नहीं तो मेरा नोट्स बना हुआ है, हम उस पर वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। इससे आपको टोटल 16 क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो झारखंड आंदोलन। झारखंड के आंदोलन मतलब कि एक तरह से जो हिस्ट्री में झारखंड का कंट्रीब्यूशन रहा, फ्रीडम मूवमेंट में, वो सब। तो झारखंड के संविधान के बारे में पढ़ना है, इसमें 1 क्वेश्चन आते हैं, आदिवासी से 1 क्वेश्चन आते हैं, स्वतंत्रता सेनानी से 1 क्वेश्चन आते हैं, और झारखंड की विभूति से 2 क्वेश्चन आते हैं, और झारखंड आंदोलन और राज्य गठन, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 14 क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका झारखंड आंदोलन से। और प्लीज़ सिलेबस पे स्टिक करके रहिएगा, ऐसा नहीं कि बस झारखंड पढ़ रहे हैं, अभी तक आप ट्राइब्स में ही उलझे हुए हैं, ठीक है। आपको पहले हम तो इफ़ आई विल कंसिडर, तो हम स्टार्ट किए थे ज्योग्राफी से पढ़ना, उसके बाद ज्योग्राफी ख़त्म हुआ तो हिस्ट्री को पढ़े, फिर वैसे वैसे ही प्रोग्रेस किए थे, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना है, तो स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बस पढ़ रहे हैं, तब तो आप लोग सब अक्सर होता है कि लोग पढ़ते ही रह जाते, तो वैसा नहीं करना, स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है, कम समय में ज़्यादा बेनिफिट उठाना है, ठीक है। आगे का टॉपिक देखते हैं, झारखंड की विशिष्ट पहचान। तो इसमें क्या है कि झारखंड की सामाजिक स्थिति, इसमें 10 क्वेश्चन, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन है 10 मार्क्स के। तो झारखंड की सामाजिक स्थिति कैसी है, सांस्कृतिक स्थिति कैसी है, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति कैसी है, और धार्मिक विशेषताएं क्या है, ठीक है। कल्चर जो फीचर्स है झारखंड का वो कैसा है, उसका पहचान क्या है, ये। फिर आपका आता है झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, ये भी कल्चर से रिलेटेड है। तो इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इसमें लोक साहित्य, पारंपरिक कला और लोक संगीत और वाद्य, दार्शनिक स्थल, प्राकृतिक पूर्वातीत और ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल, फिर आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताएं, ठीक है। इससे 1 प्रश्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट टॉपिक था झारखंड साहित्य एवं साहित्यकार। झारखंड साहित्य मतलब इसमें हम लोग को लिटरेचर पढ़ना है, देखा गया था इससे बहुत क्वेश्चंस थे, आपको इस पर फोकस करना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, ठीक है। इससे आपके 3 क्वेश्चंस थे और 6 मार्क्स का रहता है ये। फिर झारखंड के खेल कूद, यहाँ पे स्पोर्ट्स के बारे में, जैसे धोनी का क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी का क्वेश्चन आया था कि वो जो अपना पहला क्रिकेट मैच खेले थे वो किस टीम के अपोजिट में खेले थे, ऐसा क्वेश्चन था, आंसर था बांग्लादेश, तो वैसा क्वेश्चन आएगा। फिर मैच करने भी आया था, तो वो सब। फिर एक आता है झारखंड से भूमि संबंधी कानून एवं अधिनियम। लोगों को सबसे ज़्यादा डर इसी में लगता है, मुझे भी लगा था, बट हाँ इतना भी हार्ड नहीं आया था कि नहीं बनता,
बना था लगभग सारा। अगर टोटल 12 क्वेश्चन था तो मेरा 9 क्वेश्चन सही था, ठीक है। इतना डरने का ज़रूरत नहीं है, आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना, समझ के पढ़ना, ये नहीं कि बस पढ़ रहे, अच्छे से समझ के। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस टॉपिक में, इतना हार्ड नहीं है। ये लोग हवा बना के रख दिया है बहुत कोई, ये बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। इट्स नॉट हार्ड, आप लोग कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड के राज्य में आर्थिक विकास और इतिहास झारखंड, मतलब आर्थिक विकास का इतिहास झारखंड का, ठीक है। मतलब इसमें आपको ज्योग्राफी का पढ़ना है, भूगोल के बारे में। इसमें जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज इत्यादि ये सब है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो झारखंड में औद्योगिक नीति विस्थापन, पूर्णावास नीति एवं अन्य नीतियाँ, मतलब इसमें पॉलिसी से रिलेटेड है। झारखंड में इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसा था, अभी हाल में 2021 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी आया, ये लगभग 5 साल और चलेगा, लगभग 2026 तक चलेगा। फिर झारखंड में रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, फिर रीसेटलमेंट, फिर सरेंडर पॉलिसी है, राइट टू सर्विस एक्ट है, राइट, और भी बहुत सारे एक्ट है, ठीक है, वो सब आपको करना होगा। फिर झारखंड में प्रमुख उद्योग और उसका नाम, स्थान और उसका जो विकास हुआ है वो, तो इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10, मतलब झारखंड का इंडस्ट्रीज़, मिनरल्स, ये सबसे रिलेटेड है। फिर 5 क्वेश्चन है झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उपयोजनाएं, जैसे इस बार आया था PVTG डाकिया स्कीम, ये आया था इस बार, और भी आया, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। तो आपको प्रमुख योजनाएं करना होगा, मेनली इट इज़ डिराइव फ्रॉम द करेंट अफेयर पार्ट। फिर झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, ठीक है, मतलब इसमें आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड था, तो इसमें आपको ISFR का रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो 2021 आया है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर जितना भी कैंपा है, फिर और भी एक जंगल के लिए कुछ कार्यक्रम हुआ था वो है। फिर कौन सा जंगल कहाँ पाया जाता है, इन झारखंड में ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस ज़्यादा है या ड्राई डेसिडुअस ज़्यादा है। फिर झारखंड में कौन सा पेड़ का क्या काम है, कहाँ मिलता है। फिर झारखंड में लिया गया इनिशिएटिव ये सब चीज़ में, जैसे कि देवघर में मतलब सुल्तानगंज से देवघर जो आने वाला रास्ता है उसमें बहुत सारा ट्री प्लांटेशन काम किया जा रहा है, वो सब, तो ये सब आपको पढ़ना है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है झारखंड राज्य में पर्यावरण संबंधी, मतलब इन्वायरमेंट रिलेटेड हो रहे पर्यावरण परिवर्तन और उसके मिटिगेशन और एडेप्टेशन, मतलब जो है इसका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें भी आपका कैंप आ जाएगा और जितना भी इन्वायरमेंट रिलेटेड काम किया जा रहा है वो सब। फिर झारखंड में आपदा प्रबंधन, ठीक है, इसमें कुछ कुछ एक्ट है, जैसे सेक्शन 14 है, ठीक है, ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसके कारण कुछ इनिशिएटिव, मतलब शायद DC को नियुक्त किया जाता है, आई एम नॉट कन्फर्म, प्लीज़ चेक इट, अब याद नहीं आ रहा वैसा कुछ। तो फिर झारखंड में कितने टाइप के डिज़ास्टर है, लाइक जैसे कि फॉरेस्ट फायर है, ड्रॉट से लगभग सारा स्टेट, मतलब सारा डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है झारखंड का, ऑल 24 डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉट। देन अगर फ्लड देखे तो फिर मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है, जो कि है पाकुड़ और साहिबगंज। फिर अर्थक्वेक का जोन है, जिसमें कि जो नदर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है झारखंड के, जो कि बिहार से ज़्यादा टच करते हैं बाउंड्री, वो सब ज़्यादा इफ़ेक्टेड है अर्थक्वेक से। फिर फॉरेस्ट फायर से बहुत ज़्यादा, लगभग बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड हैं। फिर थंडर स्टॉर्म से, जैसे आपका लातेहार, क्योंकि वो पार्ट रीजन में लोकेटेड है तो वो इफेक्टेड है, तो ऐसे करके आपको करना है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो झारखंड से संबंधी विविध तथ्यों और समसामयिक घटनाएं, मतलब झारखंड से रिलेटेड करेंट अफेयर्स, ये मात्र 7 क्वेश्चन आएगा, इसमें 14 मार्क्स का रहेगा ये, ठीक है। इसमें विविध, मतलब झारखंड से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, इट्स लाइक मिसलेनियस एंड ऑल्सो करेंट। तो ये आपका था झारखंड जो JPSC का सिलेबस था वो, और फिर ये बाद में मेंस दिया हुआ है, आई विल डिस्कस दिस ऑल्सो, ओके। तो इतना ही था, बस आप लोग को अपना पेशेंस नहीं खोना है, जिन लोगों का नहीं हुआ है डोंट फील बैड, ठीक है, इस बार नहीं तो अगली बार होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट वी वेर देयर इन द 802 कैंडिडेट्स जो कि मेंस में सेलेक्ट हुए थे, एंड वी विल डू, ठीक है। और जो लोग नए कैंडिडेट्स हैं वो लोग फिर से मतलब वो लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एग्ज़ाम में भी हो जाएगा, और अगर नहीं भी होगा तो आपका नॉलेज कभी बर्बाद नहीं होता है। मेरा अगर वो 15 दिन में मीन्स निकला, दैन डैट वाज ओनली बिकॉज आई हैव गिव द BPSC मीन्स, वो अगर हम नहीं दिए होते तो ना ही मेरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रहता और ना ही हम JPSC में अच्छा परफॉर्म कर पाते, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। थैंक यू सो मच।